नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आइए जरा समझते हैं ग्लोबल बाजारों से इस वक्त कैसे अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं, भारतीय बाजारों पर क्या असर हम देखते हैं, साथ ही कमोडिटी बाजार पर भी आपको आज की रणनीति क्या रहनी चाहिए वो बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले करनी होगी ग्लोबल बाजारों के अपडेट के साथ ही। नेहा आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं। नेहा, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों में तो हमने डेफिनेटली 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ देखा है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान पर ट्रंप का एक नया बयान आया है। क्या कहा इस बार ट्रंप ने? बिल्कुल स्वाति, गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ हो रहा है और ट्रंप साहब आप कह सकते हैं कि ग्लोबल हेडलाइंस को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जिस फैक्टर पर सबकी नजर है, ट्रंप साहब ने ईरान पर एक बार फिर से निशाना साधा है। वैसे तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ईरान में जो प्रदर्शन है और जो प्रदर्शनकारी है उनके समर्थन में कई सारे यहाँ पर बयान दिए हैं, पोस्ट जारी किए। लेकिन ये जो लेटेस्ट है, इस कारण से हमने देखा है कच्चे तेल की तेजी को हवा मिली है। दरअसल उन्होंने कहा है कि ईरानी अधिकारियों के साथ वो सारी बैठकें रद्द कर रहे हैं। इससे पहले बैठक हो रही थी और दुनिया भर के मार्केट्स और ऑयल मार्केट्स इन पर्टिकुलर इस बैठक पर नजर जमाए हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या होगी, जब तक ये हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे, तब तक वो किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में भी बात कही है और कहा है कि अमेरिका उनके सपोर्ट में तत्पर है और उन्होंने एक तरह से मदद का भरोसा देकर प्रदर्शनकारियों को और उकसाया है। जैसे मैंने कहा, इससे पहले भी वो ट्रूथ सोशल और सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रंप में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में ही बात कर रहे हैं। इसी कारण से हमने देखा कि एक सप्लाई रिस्क ईरान की तरफ से बनता हुआ दिखाई दिया, ईरान और उसके नेबरिंग एरियाज, क्योंकि ईरान ओपेक का एक बहुत बड़ा मेंबर हो जाता है। ऑलमोस्ट 33 लाख बैरल प्रतिदिन के लिहाज से जो तेल सप्लाई है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसी कारण से हमने देखा कच्चा तेल अब 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ने के बावजूद भी हमने देखा है कि कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा कूल ऑफ नहीं दिखा है, हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। ये बात तो हो गई ट्रंप साहब के बयान की ईरान को लेकर। लेकिन और भी डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं। मिसाल के तौर पर फेड चेयरपर्सन पर जेरोम पावेल साहब पर तो वो लगातार बयानबाजी और नेगेटिव कमेंट्स करते आए हैं। लेटेस्ट उन्होंने जो कहा है वो ये उनको क्रुकेड और इनकॉम्पिटेंट, असक्षम बताया, डिसऑनेस्ट बताया और कहा कि बहुत जल्दी उनको यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनसे छुटकारा पा लिया जाएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच में एस जयशंकर और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के मार्को रूबियो, उनके बीच में फोन पर बातचीत हुई है। इसकी डिटेल्स भी एस जयशंकर साहब ने एक्स के माध्यम से साझा की और बताया है कि व्यापार, रेयर मिनरल्स, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर उनके बीच में चर्चा हुई है। अब आपने जिक्र किया स्वाति अमेरिकी मार्केट्स का, तो रिकॉर्ड तेजी पर ब्रेक लगता हुआ देखा है। 3 दिनों की जो तेजी थी वहां पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा है। S&P दिन के ऊपरी स्तर से 22 पॉइंट गवाकर बंद होता हुआ नजर आया। डाउ जोन्स में दिन के ऊपरी स्तरों से 435 अंकों की कमजोरी दिखी। नैस्डैक दिन के ऊपरी स्तर से 104 अंक नीचे बंद हुआ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट रसल 2000 में, जो कि अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां दिखा। चौथी लाइफ हाई बनी, लेकिन क्लोजिंग वहां पर सुस्त सपाट लाल निशान में हुई है। तो यहां पर भी कंटिन्यूअस 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा, लेकिन लाइफ हाई बनने के बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमने प्रेशर बनता हुआ देखा। वहां रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई है। जेपी मॉर्गन के नंबर्स इंटरेस्टिंग इनफ था, उम्मीद से बेहतर आए थे, लेकिन हमने स्टॉक को 4-4.25% गिरते हुए देखा। दरअसल वहां पर जो बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस है और आगे क्रेडिट कार्ड में 10% कैप की वार्निंग को लेकर हमने देखा कि इस तरह की गिरावट देखने को मिली। आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप के नतीजे आएंगे। सीपीआई के नंबर्स आए दिसंबर के, जो कि अनुमान के अनुसार ही थे। उसी के कारण हमने थोड़ा सा कुशनिंग फैक्टर देखा, क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रहा है कि फेड की रेट कट है वो इस साल आगे जरूर देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ लौटी है, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बिल्कुल सपाट दिखी। सोने चांदी में हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में। कच्चे तेल की बात करें, जैसे मैंने कहा ही कि 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। ईरान और अमेरिका में जो तनाव है उसको देखते हुए एल्यूमी कॉपर में तीसरे दिन स्ट्रेंथ दिखी। एल्यूमिनियम चौथे दिन हरे निशान में बंद हुआ है। जिंक लेड तीसरे दिन मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे हैं।